आ जाओ। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा? लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, राइट? When we are talking about liquefaction, liquefaction में क्या करेंगे? आप गैस को लिक्विड स्टेट में लाएंगे। सर कैसे लाएंगे, उस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जो डायग्राम हम बात कर रहे थे, ठीक है? सभी को ये डायग्राम याद है? यस, ये वाला डायग्राम। यस सर। यस सर। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने क्या पढ़ा? ये वाला पार्ट पढ़ा है। क्या वाला पार्ट पढ़ा है? ये वाला पार्ट। फिल्टर से एयर प्यूरिफाई होके आ चुकी है। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमारे में ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ तक। तो ये जो स्क्वायर है, पहला एयर अंडर प्रेशर, ये वाला पार्ट, यहाँ से हॉट एयर जाएगी, ये सारी चीजें। इसको वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर मैं डायग्राम को वापस दिखाऊंगा आपको कि जो भी हमने लिखा है, क्या वो चीज वहां पे आपको डायग्राम में दिख रही है या नहीं दिख रही। ठीक है, स्टार्ट करें? यस। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ कॉमन टर्म्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहला ये जो पार्ट है एयर अंडर प्रेशर, इसको बोलते हैं कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर हमको स्पाइरल रोल्स दिखाई दे रहे हैं, पाइप, ये हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करेगा, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर हमारा ये थर्ड पार्ट जिसमें हमारा जाएगा सेपरेटर। ठीक है, स्टार्ट करें अब हम, नोट डाउन। चलो ये तीनों कैसे काम करते हैं वन बाय वन को समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? सर कंप्रेसर का काम था। तो एयर कैसे कंप्रेस हो रही थी वहां पर? तो जो हमारी प्यूरिफाइड एयर थी वो अब पास कर रही है किसके अंदर? सर कंप्रेसर के अंदर। तो कंप्रेसर के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेसर का काम क्या है? सर एयर को कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? कंप्रेस। तो एयर इज कंप्रेस्ड टू अ प्रेशर। ये जो प्रेशर है, अभी जो प्रेजेंट हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रेशर को बढ़ा देंगे 200 टाइम्स। क्या करेंगे? 200 टाइम्स बढ़ा देंगे। तो प्रेशर 200 टाइम्स मोर देन किसके? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और ये सारा का सारा पार्ट कहाँ हो रहा है? किसके अंदर हो रहा था? कंप्रेसर के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? कंप्रेसर। कंप्रेसर। सर ये कंप्रेसर का काम क्या है? वहां पर हमने देखा ये कंप्रेसर जो है, जो भी एयर आ रही थी उसको हॉट एयर में कन्वर्ट कर रहा था। ये सुनो। यस सर। तो सर ये कैसे कंप्रेस कर रहा है? जैसे ही आप सभी को याद रखना, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो कोई ऐसा इसको रिलेट करने वाला कोई एग्जांपल है? हाँ है। हमारे घरों में आप सभी को पता है कुकर होती है ना, जिसमें हम चावल बनाते हैं। यस सर। तो कुकर में क्या करते हैं? कुकर को हम बंद कर देते हैं और नीचे से क्या करते हैं? उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये सुनो। यस सर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अंदर क्या होगा? अंदर प्रेशर बढ़ेगा।
सर हमको कैसे पता चला अंदर प्रेशर बढ़ रहा है? आप सभी कहोगे। तो आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप गैस गैस को ऑफ करते हो और ओपन करने की कोशिश करते हो कुकर को, तो कुकर तब तक ओपन नहीं होती जब तक उसके अंदर की सारी गैस बाहर ना निकल जाए। यस सर। क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर जितना नहीं हुआ। जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर जितना हो जाएगा तब हमारी कुकर ओपन होती है, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगी। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यस सर, Yes. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो मैं टेम्परेचर। उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। यस सर। तो यस यहाँ पर सर। अगर मैंने प्रेशर 200 टाइम बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यस सर। सिमिलरली जो हमारी एयर थी, अब वो कैसी एयर में कन्वर्ट हो जाएगी? हॉट एयर में। यस। यस सर। ठीक है, तो यहीं पर हमको लिखना है, यही वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तो हॉट एयर, हॉट कंप्रेस्ड एयर इज पास थ्रू किसके? कूलिंग टैंक। सर मुझे बोर्ड ब्लर दिख रहा है। ओके, किसको? सभी को? यस सर, ब्लर है। सर ब्लर है। ओके ओके, एक सेकंड। अभी क्लियर हुआ? नो सर। सर। यस सर, अब हो गया। हो गया? सर आप एक पिक ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है, मैं इसकी पिक ले लेता हूँ, इसको ग्रुप पे डाल दूंगा। ओके, यस सर। ठीक है, मुझे लेने दो पिक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? हम किस चीज की बात कर रहे थे? सर कुकर की। हाँ, मतलब कुकर की बात नहीं करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, प्यूरिफाइड एयर। यस। यस। यस हाँ, तो उस प्यूरिफाइड एयर को हम किसके थ्रू पास करेंगे? अब हमारी हॉट एयर तो बन चुकी है, तो उस हॉट एयर को लिक्विड स्टेट में भी तो लाना है। यस सर। तो उसको हम पास करवा लें कूलिंग टैंक के अंदर से। इसके अंदर से कूलिंग टैंक। टैंक, नाम से ही पता चल रहा है कूलिंग टैंक करेगा क्या? एयर को कूल करेगा। कौन सी एयर को कूल करेगा? सर हॉट कंप्रेस्ड एयर। हॉट एयर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इरेज कर दो मैं। यस सर, कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो चुकी है? कूलिंग टैंक में आ चुकी है। अब कूलिंग टैंक में क्या होगा वो चीज समझते हैं। अब हमने कूलिंग टैंक में देखा था स्पाइरल ऐसे पाइप गए हुए थे। जैसे लो मैं फिर से एक बार पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ मैं किस यस चीज की बात। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देखोगे बीच में ये है हमारा कूलिंग टैंक। यस क्या है? सर। ये है कूलिंग टैंक। अब यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये क्या चीज है? फ्रीजिंग कोल्ड वाटर एक साइड से अंदर जा रहा है और दूसरी साइड से इस पानी को निकाल लेंगे, यानी एक साइड से ठंडा पानी जा रहा है और ठंडे पानी हमारी जो हॉट एयर है इसको क्या करेगा? इसके टेम्परेचर को होल करवा देगा, यानी डिक्रीज करवा देगा। और कैसे डिक्रीज करवाएगा? सर उसकी हीट लेके, अब ठंडा पानी है तो वो Yes, हॉट एयर sir. से क्या कर लेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा और खुद का टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो उस पानी को जब वो पानी गर्म हो जाएगा उसको निकाल देंगे। कहाँ से? सर यहाँ से, ऊपर से। आई बात सब में?
तो ये क्या है हमारा कूलिंग Yes, टैंक। sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या होगा इन कूलिंग टैंक कोल्ड वाटर, क्या हो रहा है, ठंडा पानी टैंक के अंदर आएगा। कोल्ड वाटर एंटर्स फ्रॉम वन साइड या वन एंड बोल देते हैं, एंड warm water leaves from the other side। यही चीज हमने देखी वहां पर। सर फोटो अभी भी नहीं आया ग्रुप पर। ये ग्रुप पे अभी अभी सेंड करना है क्या? यस सर, लिखना है। ओके ओके, नहीं अभी पढ़ा था तो क्लास के बाद सेंड कर देता हूँ। चल कोई नहीं, मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप क्लास 9। देखो सब क्लास पहुंच के बाद सर आ गया। आ गया। थैंक यू तो सर। इस, हाँ ठीक है, इस चीज में क्या हो रहा था हमारा, तो वहां पर हमारा क्या था, प्यूरिफाइड एयर वो रिमूव हो गई थी। फिर हम कूलिंग टैंक पर आ गए थे। तो एक कूलिंग टैंक तो सबको विजिबल है, बताओ ये वाला पॉइंट तो सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब क्या हो रहा था, अब जैसे ही ये ठंडा पानी क्या कर रहा था, हॉट एयर इज कूल डाउन एंड जैसे ही ये ठंडा पानी गर्म हवा को क्या कर देगा सर, कूल डाउन करेगा, यानी उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज। और हम क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेस गैस को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कूलिंग टैंक से निकाल लेंगे। तो कोल्ड कंप्रेस एयर इज पम्प्ड आउट इनटू, सर कहां पर निकाल लेंगे, सेपरेटर के अंदर। तो कूलिंग टैंक के बाद क्या था, सेपरेटर। कौन आ गया, सेपरेटर। यहां तो समझ में, बताओ ये वाला पॉइंट किसको किसको Yes, नहीं sir. समझ में आया? ठीक है, अब किसका काम है, सेपरेटर का काम है। क्या रह गया, सेपरेटर का काम। तो सर सेपरेटर अभी भी एयर है, लिक्विड में तो नहीं आई है, Yes, क्या sir. क्या आ चुका है, नहीं आ चुका। सेपरेटर का काम में Yes, sir. इसका टेम्परेचर को इतना गिरा देना कि जो एयर है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, Okay. तो मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सेपरेटर क्या काम करेगा, सेपरेटर करेगा हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर सडनली एस्केप। ठीक है, कंप्रेसर में जाएगी, क्या करेगी, कंप्रेसर में जाएगी और क्या होनी चालू कर देगी सर, एक्सपेंड, एस्केप करेगी, जिसके कारण इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज Decrease. होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड इट्स प्रेशर सडनली फॉल्स। ठीक है, टेम्परेचर मतलब प्रेशर गिरेगा तो जो गैसेस पार्टिकल थी जो एक दूसरे के काफी क्लोज थी, वो क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा।
Yes, sir. यस और नो? तो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस मूव अवे या मूव अपार्ट। अब इनको अलग होने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सर वो एनर्जी ले कहां से? यस और नो? Yes, एनर्जी sir. ले कहां से? तो वो एनर्जी लेंगे इस एयर से। अब एयर में जो एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स। बोलते हैं बिल्कुल सही। सर इतना ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा कि जो गैस यानी हमारे पास एयर थी, एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, ठीक है? Yes, वो sir. CO2 इज सब्लाइम गैस। कैसी गैस है? Sublime. सब्लाइम का मींस सॉलिड से, सॉरी, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। Yes, sir. इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CO2 गैस इज सॉलिडिफाइड इन किसके अंदर? सेपरेटर के अंदर। Yes, अब ये sir. सॉलिड हो गई तो इसको फिल्टर कर सकता हूं मैं, इस गैस को फिल्टर कर सकता हूं क्योंकि ये तो सॉलिड बन चुका है। Yes, sir. इसको Yes, निकाल sir. दूंगा मैं। जैसे ही इसको निकालूंगा बाकी की गैस वो किस स्टेट में आ जाएगी? लिक्विड स्टेट में। Yes, sir. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा आफ्टर दिस? तो यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस till whole air is liquefied। यानी दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी लिक्विड स्टेट में आ चुकी है सारी की सारी गैस। अब थर्ड स्टेप क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? सेपरेट करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब क्या हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कब किया जाता है? आस्था, भूमि, बताओ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है जब दो लिक्विड्स के बीच का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। और Less फ्रैक्शनल than डिस्टिलेशन 25 degrees Celsius. बिल्कुल कंडीशन क्या हो, जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा इट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही। ठीक है, तो समझ में आया? चले आगे। Yes, Yes, sir. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारे पास जो लिक्विड आया, लिक्विड एयर क्या आ चुकी है? liquid. उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। लिक्विड एयर मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब एयर के अंदर क्या क्या पार्टिकल बच चुके थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, तीन चीजें बची हुई अभी। Yes, sir. CO2 तो हमने निकाल लिया यहाँ से और इम्प्योरिटी तो पहले ही निकल चुकी है। ठीक है, तो लिक्विड एयर इज मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस और लिटिल बिट अमाउंट में आर्गन। तो ब्रैकेट में लिख लेना आर्गन। अब इसका क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए हमको सर इनका बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए, राइट? बताओ, Yes, sir. बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए ना? एक सेकंड में इसका पिक सेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर दो। मैंने ग्रुप पे पिक सेंड कर दी इसकी। Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इन सब का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता होना चाहिए। Whenever we are talking about boiling point of nitrogen, सर ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। और नाइट्रोजन में कितना होता है? 77 केल्विन। सेल्सियस में कितना होगा? -195 डिग्री सेल्सियस। ये सुनो, Yes, ठीक है। sir. वहीं पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन, आर्गन का भी जानना पड़ेगा हमको। आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 87 फ़ारेनहाइट, 87, which is approximately 186 -186 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए सर? 90 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली -183 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन सी गैस का है? Sir, argon. Sorry, sir, oxygen. ऑक्सीजन का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? नाइट्रोजन। Sir, nitrogen. बिल्कुल सही, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड स्टेट, यहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना होगा सर? लेस देन 195 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? Yes, sir. Less Less than than? 195 degrees Celsius. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, -195 है, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और आर्गन गैस है वो किस स्टेट में आ जाए सर? गैसेस में आ जाए। Yes, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में कौन सी गैस बचेगी? oxygen. ऑक्सीजन। तो ये जो लिक्विड में इसको निकाल लेंगे और लिक्विड स्टेट में एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेंगे। अभी कोविड में लिक्विड ऑक्सीजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, Yes, sir. तो इस तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन बनाई जाती थी इंडस्ट्री में, ठीक है। सर आप इसकी पिक भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके, यहाँ तो Okay, समझ sir. सभी को। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या था हमारा सेपरेशन ऑफ गैसेस, ऊपर से नाइट्रोजन और आर्गन गैस को अलग